हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। तो कल जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली। तो चलिए इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन जोड़ते हैं हम लोग। तो आज आपके सामने मैंने क्वेश्चन चूज़ किया है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। तो हमें क्या दे रखा है, एक लेक दे रखा है। मान लिया ये आपको एक लेक दे रखा है ऐसे करके, और इसके आप h मीटर हाइट पे खड़े हैं। इसके आप कितने मीटर हाइट में खड़े हैं, h मीटर हाइट पे मान लिया आप खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ से आप किसी क्लाउड को देख रहे हैं। मान लिया मैंने यहाँ पर क्लाउड बनाया। क्लाउड आप जानते हैं, जैसे बादल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से आप इस क्लाउड का अगर आप देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से वो बन रहा है आपका अल्फ़ा। कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है। और आपको मालूम है जब हम पानी की बात करते हैं, यहाँ पे लेक है एक्चुअली, तो आपको मालूम है लेक में क्या होता है कि जो बादल दिख रहा है आपको, जो क्लाउड है उसका इमेज बनेगा। तो वो ठीक आपको मालूम है जितना हाइट ऊपर होता है उतना ही वो अंदर बनता है। तो अगर हम बात करें जो पानी के अंदर हमें क्लाउड दिख रहा है वो मान लिया हमारा ये है, ठीक है। तो इस हाइट से जहाँ से आप इसको ऐसे सिर उठा के ऊपर क्लाउड को देख रहे थे, तो वहीं से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं इस क्लाउड का, तो ये आपको बन रहा है कितना, बीटा। देखिए क्या ये लिखा था, डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि देखिए क्या होता है कि जब भी कोई हम क्लाउड की बात करते हैं, तो मान लिया ये क्लाउड की अगर मैं सरफेस से यहाँ से टॉप तक की बात करें, इसकी हाइट को मान लीजिए मैं अगर मानता हूँ h, तो हमें मालूम है उतना ही अगर ये लेक के नीचे बात करेंगे तो उस क्लाउड की हाइट लेक के नीचे भी कितनी होगी, h ही होगी। मीन्स दिस पॉइंट टू दिस। तो उसको नेमिंग कर लेते हैं जैसे A B C, यहाँ मैं पॉइंट कर लेता हूँ D E, और एक ये पॉइंट हमारा हो गया F। अब इसको समझिएगा ज़रा, ये जो हमारी लाइन होगी इसकी, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी लेक की, इसकी h मीटर हाइट, तो ऑब्वियसली बात है हाइट भी कितनी होगी आपकी, h होगी। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट है, मतलब क्लाउड की जो लेक से टॉप तक की जो हाइट है वो हमें प्रूफ करनी है। कितनी आनी चाहिए, h स्मॉल h है 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन करने का तरीका, पहले डायग्राम बनना चाहिए। डायग्राम हमें समझ आ गया कि भाई हम लेक से h हाइट पे खड़े हैं, ऊपर हमने क्लाउड को देखा तो एंगल कितना बन रहा है, 10 अल्फा, और उसकी इमेज जो हम पानी के अंदर देख रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, बीटा। और अब हमें क्लाउड की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, हमें ट्राइंगल नोटिस करने होते हैं। तो हमने देखा कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हमें साफ दिख रहा है कि एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है ABE। तो अगर मैं AB की बात करूँ, जब यहाँ से लेके टोटल हाइट हमारी कितनी है h, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी h है, तो ऑब्वियसली बात है जो बची हुई जो हमारी हाइट होगी वो होगी h माइनस स्मॉल h, ओके। तो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला हमें जो ट्राइंगल दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, वो दिख रहा है ABE। ABE, अब ये अल्फा है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होगा, बेस। तो हमें परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन चाहिए, तो हम लगाएंगे 10 अल्फा। 10 अल्फा लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BE। तो आपको 10 अल्फा मिल गया। सो AB का वैल्यू आपके कितना है, h माइनस स्मॉल h है, और आपकी BE की वैल्यू ही आ गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ से BE को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया h माइनस स्मॉल h अपॉन 10 अल्फा। ये वैल्यू मेरे को मिल गई है। कोई कन्फ्यूजन। अब इसी तरह अगर हम अगला ट्राइंगल देखें, कौन सा हम पे ट्राइंगल है, तो अगला ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, ये देखिए EBF, 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 EBF। तो ये देखिए बीटा है, तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर आ रहा है BF तक आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 10 बीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हम पे, BF है अपॉन BF, तो परपेंडिकुलर हो गया। बेस कितना है, BE, बेस कितना है हमारे पास, BE। तो ये हमने लिखा 10 बीटा। अब इसको नोटिस करिए, जो आपकी BF की वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली FC प्लस FB है, और FC तक आपकी हाइट है कैपिटल H, और CF तक कितनी है, स्मॉल h। तो ये आपकी जो टोटल हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी होगी, H कैपिटल H प्लस स्मॉल h। मीन्स ये वैल्यू आपकी यहाँ तक है, ये जो मैं इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ तक, और इसके यहाँ तक, तो कितनी आ गई आपकी h प्लस स्मॉल h, और अपॉन बेस कितना है आपका BE, ओके। अब आप यहाँ से BE का वैल्यू निकाल लें।
तो अगर मैं बी ई का वैल्यू निकालूंगा तो बी ई का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 10 बीटा, और ये मैंने कहा इक्वेशन 2। तो देखिए मैंने बी ई को इधर भेजा और 10 बीटा को नीचे भेज दिया। अब आप देखिए पहली इक्वेशन से भी आपकी बी ई की वैल्यू आई है और दूसरी इक्वेशन से भी आपकी बी ई की वैल्यू आई है। बस अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको पता है यहाँ पे आपका बी ई का वैल्यू कितना आया था, एच माइनस स्मॉल एच अपॉन 10 अल्फ़ा, और इधर कितना है एच प्लस स्मॉल एच अपॉन 10 बीटा। अब सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में हमें कैपिटल एच का वैल्यू निकालना है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एच की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एच 10 बीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे तो एच 10 बीटा, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच 10 अल्फ़ा प्लस स्मॉल एच, यहाँ पे कितना आएगा 10 अल्फ़ा। आप क्या करेंगे, कैपिटल एच वाली टर्म एक साथ कर लेंगे। सो ये वाली वैल्यू को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये आ जाएगी माइनस इधर आके, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास है एच 10 अल्फ़ा और इस वैल्यू को मैं उधर भेजता हूँ तो ये मेरे पास हो गया एच 10 बीटा, ओके। यहाँ से मैं कैपिटल एच कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ गया 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, और यहाँ से अगर मैं एच कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। तो अब मुझे कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी थी, कितना सिंपल हो गया, देखिए एच 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा होल अपॉन, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। सो ये मुझे करना था प्रूफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 डिग्री। पहले इसको समझिए। इसमें देखा है कोई एक यहाँ पे बर्ड है, मान लिया कोई यहाँ पे आपकी बर्ड है, ठीक है, बर्ड उड़ रही है और आप कहीं नीचे खड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड पे हैं और आपने देखा ये जो बर्ड की जो दूरी है आपसे, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड, ये कितना देर की है, 100 मीटर। कितनी देर की है, 100 मीटर है। और जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बर्ड के लिए वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। देखिए फिर से समझिए, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यहाँ से बच्चे ने देखा कि एक चिड़िया उड़ रही है जो कि उससे कितनी डिस्टेंस में है, 100 मीटर की डिस्टेंस में है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखते हुए जो बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और इसमें लिखा, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री एंड द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। तो अगर यहाँ पे बर्ड उड़ रही है, अगर ये बॉय जो है आपका यहाँ पे है तो गर्ल के अपोजिट साइड में है, ठीक है, गर्ल के अपोजिट साइड में, और वो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग में खड़ी है। कितनी मीटर हाई बिल्डिंग में खड़ी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग में खड़ी है, ठीक है। और वो यहाँ से इसी बर्ड को देख रही है, ये बर्ड को देख रही है, और जब वो यहाँ पे खड़ी होकर इस बर्ड को देख रही है तो उसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। फॉर इसको मैं सपोज कर लेता हूँ x, ये आपको निकाल के देना है। तो चलिए पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी इधर हो गया, सी इधर लिख लेते हैं, डी इधर लिख लेते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पे एक आपकी बर्ड है, बर्ड एक हाइट पे है आपकी। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं एक लड़का खड़ा है, बॉय, जो कि इस बर्ड को देख रहा है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है उससे 100 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और दूसरी साइड जस्ट अपोजिट एक लड़की खड़ी है जो कि 20 मीटर हाइट पे खड़ी है, ठीक है, और वो यहाँ से इस बर्ड को देख रही है, तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि इस गर्ल से इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि गर्ल जो है यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है क्वेश्चन करने का। सबसे पहले हमें देखना है ट्राइंगल बन रहे हैं कितने, तो हमें साफ दिखा ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें चाहिए क्या, तो इसको जरा थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। पहले देखते हैं पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। तो हम साफ देख रहे हैं कि एक हम पे ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल क्या बन रहा है हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है क्वेश्चन में, हमें प्रॉपर्टी लगानी कैसे पता लगता है। देखो मेरे पास क्या है अभी, क्योंकि हमें इस वैल्यू का जरूरत है यहाँ पे, अगर मैं नाम लिख लेता हूँ इसको ई, तो जब मैं इस ट्राइंगल में आऊँगा तो मुझे ए ई का जरूरत पड़ेगा, तो मेरे को बी का जरूरत है नहीं। तो अब हमें देखना है कि हमें कौन सा रिलेशन लगाना है। तो हम देखते हैं, हम पे ये एंगल गिवन है और हमें मालूम है एंगल के अपोजिट हमें साइड का परपेंडिकुलर होती है, और हमें ये गिवन है, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए और ये चाहिए। तो ये क्या हाइपोटेन्यूज है, तो हमने पढ़ा हुआ है पी बी पी अपॉन एच एच बी में हमने पढ़ा है
कि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin 30। क्यों लगाएंगे, एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर, मुझे यहाँ से क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर मतलब ए सी का वैल्यू और अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कितना आ गया हाइपोटेन्यूज आपका ए बी का वैल्यू। तो sin 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। ए सी हमें चाहिए, ए सी को मैं निकालना चाह रहा हूँ और ये मेरे को ए बी का वैल्यू कितना गिवन है 100। तो मैंने यहाँ से देखा अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगा तो 100 इधर आएगा, तो 100 अपॉन कितना हो गया 2, और ये मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू 50, कितनी आ गई 50 मीटर। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि मेरे पास ए सी का वैल्यू कितना आ गया है, 50 मीटर आ गया है। ठीक है, अब एक बात समझिए, जब मुझे ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिल गया, 50 मिल गया है, लेकिन इतना वैल्यू तो मुझे पता है कितना है, 20 है। तो जब मेरा ए से लेके सी तक का वैल्यू कितना है, 50 है, तो अगर मैंने देखा ए सी का वैल्यू मेरा कितना 50 है, तो ए सी को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें, ए ई प्लस ई सी में। आप समझ रहे हैं ना, ये जो ए सी है इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई सी। अब ए ई का मुझे वैल्यू चाहिए और ई सी का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 20 है, और इधर 50 है। तो अगर मैं ए ई का वैल्यू निकालता हूँ तो ये 50 माइनस 20, तो मेरे को ए ई का वैल्यू कितना पता लग गया यहाँ से आपका 30 वैल्यू आ गया मेरा ए ई का, यानी ये वाली वैल्यू मुझे कितना पता लग गई, 30 पता लग गई है। अब सेम क्या है, मुझे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए। इस ट्राइंगल को देखें तो मेरे पे अगला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए ई डी। अब देखिए सेम वही है, परपेंडिकुलर 45 को परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या आपका साइन है, तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 का। तो साइन 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आपका ए ई, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ रहा है ए डी। आपको में साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ए ई का वैल्यू आपने कितना निकाला है 30, और ए डी आपको निकालना है क्वेश्चन में, क्योंकि ए डी का तो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ए डी का वैल्यू आ जाएगा 30 × √2 मीटर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखें, हमें √2 का वैल्यू गिवन है। तो अगर हम √2 का वैल्यू देखें तो हमें गिवन है, यानी 30 × हमें कितना गिवन है, 1.414। गेटिंग। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब एक ऑब्वियसली बात है कि पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 4 टाइम्स कितना आएगा, 3 4 से आपका कितना आएगा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 कितना हो गया 4, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 4 और एक 0 आएगा। अब इसके बाद 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, तो आपका 3 के बाद डेसिमल आएगा। तो ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 42.42 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर 2 points C and D are at a distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक टावर है मान लिया आपके पास, ये मान लिया टावर लिख दिया मैंने, ये आपके पास टावर है। इस टावर से ये लिखा है ना, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर 2 points C and D आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। मान लिया एक पॉइंट आपका C जो कि कितने डिस्टेंस में है, 4 मीटर में, और इसी फुट से एक और पॉइंट है सीधा हम आ गया है, मान लिया D, ये कितनी डिस्टेंस में दे रहा है, 16 मीटर पे है क्वेश्चन में। ओके, अब वो कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है और एक एंगल एलिवेशन ऑफ D से बन रहा है, ठीक है। तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C and D टू द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको ये हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। क्वेश्चन बोल रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसको हम समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हाइट निकालनी है। तो सेम हमें दो ट्राइंगल को ढूंढना होता है। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ढूंढ लिया, सिंपल सा, यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे TWC। तो TWC हमने ट्राइंगल लिया, तो ये हमारे पास थीटा है, ये परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस में हमारे पास जो रिलेशन होता है वो tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना है TW, और बेस हमारे पास कितना है WC है और CW कह लीजिए आप, ये देख रहे हैं बेस। हाँ, तो tan थीटा मैंने ऐसे रहने दिया, ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई H, और ये मेरे को कितना वैल्यू दे रखा 4। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस इक्वेशन को आप बोल देते हैं 1। अब इसके सामने आप अगले में जाइए। अब बड़ा ट्राइंगल कौन सा हमें दिख रहा है TWD। तो हमने ट्राइंगल लिया TWD। तो अगर हम इस एंगल से बात करें ये वाले से, तो हमारा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा।
तो सामने होगा परपेंडिकुलर, तो हमारा एंगल कितना बनेगा यहाँ से 10 90 माइनस थीटा। ओके, फॉर्मूला का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास टी डब्ल्यू, और अगर हम बेस की बात करें बेस कितना हमारा डब्ल्यू डी। अब इसके बाद क्या है, ये जो देखिए 10 90 माइनस थीटा लिखा है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, तो आपको मालूम ही होगा, जैसे 10 90 माइनस थीटा जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। सो 10 90 माइनस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉट थीटा से, तो 10 90 माइनस थीटा के लिए हमने लिख दिया कॉट थीटा। ओके, और टी डब्ल्यू का वैल्यू तो हमें मालूम था कितना है हमारे पास एच है, और जो बेस है डब्ल्यू डी वो हमें कितना दे रखा है 16, कितना दे रखा है 16। अब हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास कॉट आ रहा है, तो हमें मालूम होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉट थीटा होता है वो 1 रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है, तो इसको रेसिप्रोकल ऑफ 10 लिख सकते हैं ऐसे करके, कॉट को हमने 1/10 लिख दिया, और ये कितना आ गया h/16। अब इस पूरी टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ जाएगी मेरी 10 थीटा इक्वल टू 16/h। क्या करा हमने इसको रेसिप्रोकल किया है। तो अगर आप देखें क्वेश्चन में ये 10 थीटा आपको h/4 दे रखा है, और ये 10 थीटा इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 16/h। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपने देखा आपके पास आ गया h/4 और आपके पास आ गया 16/h। तो आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू एच तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास अगर इसको करेंगे तो आपके पास आ गया 16 इंटू 4। तो यू ऑलरेडी नो 16 इंटू 4 करेंगे तो आता है 64 होता है। तो आपके पास जो h की वैल्यू आ गई है वो √64 होती है, और रूट से कोई भी टर्म बाहर आती है हमारे पास तो वो कितनी आती है +-8 होती है, तो हमें प्लस का लेंगे क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव आपकी नहीं होती है। तो आपको पता लग गया हाइट ऑफ द जो टावर है वो कितना आ गया आपकी 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। आप समझिए यहाँ पे हमारे पास कोई टावर है, ठीक है, और इस टावर को कोई ग्राउंड में पॉइंट है हमारा P। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ पे हमारे टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ फिक्स ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। और इस टावर के ऊपर, ये तो हमारा टावर हो गया था यहाँ तक, ठीक है, जब हम ग्राउंड से इस टावर को देख रहे हैं हमारा एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और वो कह रहा है इस टावर के टॉप पे हमने एक फ्लैग लगा रखा है। क्या लगा रखा है? फ्लैग लगा रखा है। समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन में दे रखा है हमने इसमें क्या करा है फ्लैग फिक्स करा, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर। और इसी पॉइंट से जब आप इसके टॉप को देख रहे हैं टावर को फ्लैग के, तो ये जो आपका बड़ा वाला एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज, ये जो लेंथ है फ्लैग की, मान लिया ABC मेरा फ्लैग है, इसकी जो लेंथ दे रखी है आपको दे रखी है 5 मीटर। कितनी दे रखी है 5 मीटर। जो टावर के ऊपर हमने जो झंडा लगा रखा है इसकी हाइट दे रखी है हमें 5 मीटर, और ये कह रहा है आप टावर की हाइट निकालिए, तो टावर की हाइट को आप लेट कर लीजिए कितनी मान लीजिए h है। गेटिंग? तो अगर हम जमीन से इस ऊपर तक की टोटल हाइट देखें तो वो हमारी कितनी हो गई है 5 + h। ठीक है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूं। क्या है, पहले एक टावर है आपके पास AB टावर से आप P डिस्टेंस पे है, P पॉइंट से आप इस टावर को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर इसके ऊपर हमने एक फ्लैग लगाया जिसकी हाइट 5 मीटर थी फ्लैग की, और उस फ्लैग को हम जमीन से देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम जमीन से टोटल हाइट देखें कितनी हो गया 5 + h। ओके, अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन को नोटिस करते हैं। तो हम पे दो ट्राइंगल साफ साफ दिख रहे हैं, तो एक हम पे कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल छोटा वाला देखते हैं, ABP आपको दिख गया। तो इसमें एंगल कितना बन रहा है छोटे ट्राइंगल में 30 बन रहा है, तो आप लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रिलेशन, तो आपको मिल गया 10 30। परपेंडिकुलर कितना आपका AB और बेस कितना है आपका PB। 10 30 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 1/√3 होता है। और अगर आप यहाँ पे बात करें इसकी AB की, तो AB आपके पास कितना है h है, और ये कितना है आपके पास PB। तो अगर मैं यहाँ से PB का वैल्यू सॉल्व करूँ, सो PB तो मेरा आ जाएगा इधर। ओके, PB का जो वैल्यू आ गया मेरे पास आ गया h√3। समझ गए आप, इसको मैंने इधर भेजा, इसको मैंने इधर भेजा, तो ये वैल्यू आ गया, इसको बोल लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। आप इसका देखिए दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है आपको, PBC। इन ट्राइंगल PBC लेते हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल में हमारा एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री। तो सामने क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आएगा यहाँ पे 10 60। ओके, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आएगी हमारी CB, और बेस कितना आएगा PB। तो
तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ऑल राइट, ये आपका CB टोटल वैल्यू कितनी थी, 5 + h, और PB का वैल्यू आपने देखो कितना निकाला है यहाँ से, h√3। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है h√3 इंटू कितना हो जाएगा, √3, और ये हो गया 5 + h, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, h ये हो गया 5 प्लस आपका कितना हो गया h, और h को उधर करेंगे कितना आएगा 2h, मीन्स समझ गए होंगे 2 कैसे आया आपका 3h माइनस h करेंगे यहाँ कितना आ गया 5, ये आ गया आपका 2h = 5, और h आ गया आपका 5/2, और आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 मीटर इज द हाइट। सो 2.5 मीटर आपकी इसकी हाइट आ गई है। तो मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चुने हैं, आप इनको बड़ा ढंग से करिएगा। अभी और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और इस सारी जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं आपके रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई इशू हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा। लेकिन अगेन मैं आपसे बात बोल रहा हूँ सब लोगों से कि देखिए बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, और बिल्कुल अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाएं, कॉन्सेप्ट से लगाएं। बोर्ड के एग्ज़ाम एक बार आते हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। थैंक यू।